नमस्ते दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल लिलीफाई नॉलेज में फिर से एक बार स्वागत है। मैं शिप्राज आपके लिए फिर से 5 जानकारी लेकर आई हूँ जो जानवरों के बारे में है। पहला, दोस्तों क्या आप जानते हैं सीपी मोती क्यों बनाते हैं? क्योंकि हम उसे पहन सके। मजाक था। वे मोती इसलिए बनाते हैं ताकि वे बेहतर महसूस कर सके। मतलब एक प्राकृतिक मोती एक सीप के खोल के अंदर बनता है। जब कोई एक रेत का दाना या तैरता हुआ भोजन सीप के सुरक्षात्मक परत के बीच फिसल जाता है जो इसे कवर करता है। खुद को जलन से बचाने के लिए सीप जल्दी से रेत को नेकरे की परतों से ढकना शुरू कर देता है। नेकरे की परत दर परत, जिसे मदर ऑफ पर्ल के रूप में भी जाना जाता है, और मोती बनने तक दाने को कोट करते हैं, जिससे सीपी को आराम मिलता है और रेत के दाने चुभते नहीं है। दूसरा, दोस्तों क्या आपने एमराल्ड यानी ज्वेल ततैया देखा है? एमराल्ड ततैया अपने असामान्य प्रजनन व्यवहार के लिए जाना जाता है, जिसमें एक तिलचट्टा यानी कॉकरोच को डंक मारना और इसके लार्वा के लिए एक मेजबान के रूप में इसका उपयोग करना शामिल है। यह ततैया ज़्यादातर अफ्रीका, दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया और प्रशांत द्वीपों के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाती है। वर्ष के गर्म मौसम में उड़ने वाले ततैया अधिक प्रचुर मात्रा में होते हैं। ततैया का शरीर नीला हरा धात्विक होता है, जिसमें पैरों की दूसरी और तीसरी जोड़ी की जांघें लाल होती है। मादा लगभग 22 मिलीमीटर लंबी होती है। नर छोटा होता है और उसमें डंक नहीं होता। नर आकार में मादा के आधे से भी कम हो सकते हैं। ततैया कॉकरोच से बहुत छोटा होने के कारण एक अच्छा डंक विकसित कर लिया है, जो सीधे कॉकरोच के मस्तिष्क में एक विष कॉकटेल पहुंचा सकता है। जहर प्रभावी रूप से तिलचट्टे को ज़ोंबी में बदल देता है। तिलचट्टा पूरी तरह से लकवाग्रस्त नहीं होता है, लेकिन भागने की अपनी क्षमता खो देता है। ततैया फिर उसे एंटीना से पकड़ लेती है और पेट पर एक अंडा देती है। तिलचट्टा तब भी बैठा रहता है जब ततैया का लार्वा हैच करता है और कॉकरोच के पेट में, और धीरे धीरे 8 दिनों की अवधि में अपने जीवित मेजबान को अंदर से ही खा जाती है। तीसरा, दोस्तों क्या आपने स्टार नोज वाले मोल के बारे में जानते हैं? स्टार नोज मोल यानी कि कैंडिलुरा क्रिस्टाटा उत्तरी अमेरिका के उत्तरी भागों में नम निचले क्षेत्रों में पाया जाने वाला एक छोटा सा मोल है। यह जनजाति का एकमात्र सदस्य है जिसके पास 25,000 मिनट से अधिक संवेदी रिसेप्टर्स के साथ एक स्पर्श अंग है, जिसे ईमर के अंगों के रूप में जाना जाता है। अपने ईमर के अंगों की मदद से यह भूकंपीय तरंग का पता लगाने के लिए पूरी तरह से तैयार हो सकता है। अत्यंत संवेदनशील तारे जैसी संरचना ईमर के अंगों के रूप में जाने जाने वाले मिलनिट स्पर्श रिसेप्टर से ढकी हुई होती है। नाक लगभग 1 सेंटीमीटर व्यास का है, जिसमें लगभग 25,000 ईमर के अंग 22 उपांग पर विकसित किए गए हैं। ईमर के अंगों का वर्णन पहली बार 1871 में जर्मन प्राणी विज्ञान थियोडोर ईमर द्वारा यूरोपीय मोल में किया गया था। नेचर जर्नल में एक रिपोर्ट ने इस जानवर को सबसे तेजी से खाने वाले स्तनपायी का खिताब दिया है, जो अलग अलग खाद्य पदार्थों की पहचान करने के लिए 120 मिलीसेकंड जितना कम समय लेता है। इसका मस्तिष्क लगभग 8 मिलीसेकंड में तय करता है कि शिकार खाने योग्य है या नहीं। चौथा, दोस्तों क्या आप सूखे पत्ते जैसे दिखने वाले गीकों के बारे में जानते हैं? इसे यूरोप्लाट्स फैंटास्टिकस कहते हैं। इसे सैटेनिक लीफ टेल्ड गेको, आईलैश लीफ टेल गेको या फैंटास्टिक लीफ टेल गेको भी कहते हैं। यह मेडागास्कर के द्वीप में पाया जाता है। इसकी खोज 1888 में हुई थी। यह एक वृक्षीय प्रजाति है जो मेडागास्कर के उत्तरी और मध्य उष्णकटिबंधीय जंगलों में अपने प्राकृतिक जलावरण पर निर्भर करती है। गेको के पास कोई पलक नहीं होती है। उनकी आंखों पर सिर्फ एक पारदर्शी आवरण होता है। अपनी लंबी मोबाइल जीभ का उपयोग किसी भी धूल या मलबे को साफ करने के लिए करते हैं, जो आंख में चली जाती है। गेको विभिन्न रंगों में होता है, जिसमें बैंगनी, नारंगी, तन और पीले रंग शामिल होते हैं, लेकिन ये अक्सर भूरे रंग के होते हैं। नीचे की तरफ छोटे काले डॉट्स होते हैं जो इसे समान प्रजातियों से अलग करने में मदद करते हैं। पांचवा, दोस्तों क्या आप समुद्री सुअर के बारे में जानते हैं? इसका वैज्ञानिक नाम स्काटोप्लेनस एलिपिडेडे है। इनमें
विशेष रूप से बड़े हुए ट्यूब पैर होते हैं जो एक पैर की तरह दिखाई देते हैं। त्वचा के भीतर पानी की गुहाओं का उपयोग करके फुलाते और उपस्फीति करते हैं, जिसमें उपांग हिलते हैं। इसकी पीठ पर लगे सींग भी वास्तव में पैर होते हैं। यह गहरे समुद्र के तल पर रहते हैं, विशेष रूप से अटलांटिक, प्रशांत और हिंद महासागरों में रसातल के मैदान पर आमतौर पर 1200 से 5000 मीटर से भी अधिक की गहराई पर ये पाए जाते हैं, क्योंकि मिट्टी से कार्बनिक कणों को निकालकर भोजन प्राप्त करते हैं। ये अक्सर भारी घनत्व में पाए जाते हैं। कभी कभी जब देखे जाते हैं तो इनकी संख्या सैकड़ों में होती है। प्रारंभिक संग्रह में 300 से 600 तक के समूह देखे गए हैं। इसमें एक खराब विकसित श्वसन प्रणाली होती है और वे अपने गुदा से सांस लेते हैं। उनके शरीर गहरे समुद्र के लिए बने हैं और उन्हें सतह के करीब लाने पे वे बिखर जाएंगे। तो दोस्तों, आज की दी हुई जानकारी आपको कैसी लगी, कृपया मुझे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइए और मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।